तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स का हैंड रिटन नोट लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर के अंदर का बहुत चीज़ पढ़ चुका है और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे रंग क्या होता है, यानी कलर क्या होता है। तो देख सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तथा जो रंग परावर्तित करता है वो रंग हमें दिखाई देता है। यानी प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, जब इंद्रधनुष आप देखे होंगे तो उसमें बैजानी, आपीनाला, बैगनी, जामुनी ये सब कलर होता है। तो उसी में जो रंग हमको दिखाई देता है वो यहाँ पे परावर्तित होकर दिखाई देता है। कोई वस्तु हमें काला तब दिखता है जब वो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अर्थात गर्मी के मौसम में हमें काले कपड़े में अधिक गर्मी महसूस होती है। यानी काला रंग कब दिखाई देता है, जब ये सातों कलर मिल के एक कलर बनता है तो वो काला दिखने लगता है और ये अवशोषित होता है। इसीलिए गर्मी में कहा जाता है कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जिससे कि शरीर में ज़्यादा गर्मी लगता है। तो ये देख सकते कोई वस्तु हमें सफ़ेद इसलिए दिखता है क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। अर्थात गर्मी के मौसम में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने से गर्मी कम महसूस होती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि गर्मी का मौसम रहे तो उस वक्त हमें सूती और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि वह प्रकाश के सभी रंग को परावर्तित करता है, इसलिए उसमें ठंडक महसूस होती है। अब रंग के मुख्यतः 2 प्रकार है। कौन कौन सा है तो ये देख सकते हैं प्राथमिक रंग में कौन कौन आएगा तो लाल, हरा और नीला। अब दूसरा है द्वितीयक रंग, इसमें पीला, पीकॉक, नीला, मेजेंटा etc आएगा। अब हम लोग जानेंगे दूसरा जो टॉपिक है वो है इंद्रधनुष, यानी जिसे हम इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। तो ये देख सकते हैं जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वर्षा की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है और प्रकाश के सभी 7 रंगों को विभक्त कर देता है, जिसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब आप देखते होंगे कि जब हल्का फव्वारा टाइप का बारिश होता है तो उसमें अगर धूप अगर उग जाता है, सूरज का रोशनी अगर हल्का पड़ता है मध्यम की तरह, तो वो एक गोलाई टाइप का इस तरह से आपको आसमान में इंद्रधनुष दिखता होगा, जिसमें आपको 7 कलर दिखता होगा। आप इसे अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर हल्का हल्का पानी अगर फव्वारा के टाइप में गिरा के उस पर रोशनी मारेंगे तो वो इंद्रधनुष की तरह उसमें भी 7 रंग दिखने लगता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण सदैव सूर्य के विपरीत निर्मित होता है। यानी सूर्य अगर पश्चिम साइड है तो इंद्रधनुष पूरब साइड को आपको देखने को मिलेगा, और पूरब में है तो वो पश्चिम की साइड आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। इस वक्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस समय सूर्य एकदम सीधा होता है, यानी हॉरिजॉन्टल इस तरह सीधा होगा, तो सीधा में वो उस तरह का निर्माण नहीं कर पाता है इंद्रधनुष के कलर का। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसे लेंस कहेंगे। लेंस क्या होता है तो ये लेंस देख सकते हैं, लेंस सामान्यतः एक ऐसा पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग निश्चित रूप से वक्र होता है, यानी कर्व होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिसे उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग उभरा हुआ हो तथा दोनों किनारों का भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, क्या कि ये इसका ये देख सकते हैं दोनों किनारा चिपटा हुआ और दोनों तरफ से ये गोल है। ये अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी ये देख सकते हैं जब इस पे हम किरण डालते हैं, यानी इस पे प्रकाश जब डालते हैं तो ये एक जगह सबको एक पॉइंट पे आगे जाके मिला देता है, तो ये अभिसारी लेंस कहलाता है। तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो वैसा लेंस है जिसका बीच का भाग पतला हो तथा दोनों किनारों का भाग उभरा हुआ अवतल लेंस कहलाता है। तो ये देख सकते हैं बीच का लेंस पतला है जबकि ये दोनों किनारे का उभरा हुआ है, तो ये अवतल लेंस है। ये अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अपसारित डाइवर्ज कर देती है, अर्थात इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यानी ये दूर से कोई किरण अगर आ रहा है तो ये उसको और बड़ा करके हमको दिखाता है, इसलिए इसे डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्ज कहते हैं। अब दृष्टि दोष के निर्माण में लेंस का उपयोग। तो निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का उसको साफ साफ नहीं दिखता है। तो वही आप यहाँ देख सकते हैं, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है जबकि नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है।
तो इसका इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आगे हम देखेंगे। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर ना होकर उसके आगे ही हो जाता है। तो इस दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है, जैसे हम मान लेते हैं ये अगर पेन है यहाँ पे रखा हुआ, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अगर जो इस दोष से ग्रसित होगा तो वो क्या कहता है, उसका रेटिना पे इसका प्रतिबिंब ना बन के उससे रेटिना से पहले ही हो जाता है। इसीलिए इसको प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर ना होकर उससे आगे हो जाता है। इस दोष से निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये चश्मा है, ये अवतल लेंस इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसका एक साइड उभरा हुआ है और एक साइड कर्व है, तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस यही निकट दृष्टि दोष में इसका इस्तेमाल किया जाता है।